दोस्तों, मैं एस.बी. कुमार आपका एग्ज़ाम टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास तक हमने पढ़ा था, जैसा कि आपको सामने टेबल दिखाई दे रहा है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा, उस टेबल का हर वैल्यू को हमने डिराइव किया, हमने निकाल के देखा और आज वही टेबल मेरे सामने है। क्योंकि आज जो हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं वो इस टेबल से रिलेटेड है। तो ये टेबल मैंने बगल में ड्रा करके रखा है और उसका एक्सरसाइज का अभी एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड पे सामने है। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है 90 डिग्री है, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करें। अब पहले जो हम लोग बना रहे थे प्रॉब्लम्स, उसमें दो साइड्स देता था, दो भुजा देता था और तीसरी भुजा निकालने के लिए बोला जाता था। लेकिन अब हमें एंगल के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू पता हो गया है, इसलिए अब हमको दो भुजा देके कोण पूछ ले रहा है। अब कोण बताना है हमको कि कोण कितना है, उसका वैल्यू चूँकि हमको निकाल लिए हैं पहले, तो उस वैल्यू से उस कोण का मान निकालेंगे। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हाँ, तो कोण क्यू पी आर इक्वल टू वाट और कोण पी आर क्यू इक्वल टू वाट। कोण क्यू पी आर क्या है? क्यू पी आर यानी कोण पी के बारे में बात कर रहा है, कोण पी के बारे में बात कर रहा है। और कोण पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू कोण आर के बारे में बात कर रहा है। यानी हमको ये दोनों कोण निकालना है, जबकि ये वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब हम इसी वैल्यू से ये दोनों कोण निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करना है? पहले हम कोण पी के लिए अगर चलें, कोण पी के लिए अगर चलें तो ये उसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो मेरे पास आधार और कर्ण दिया हुआ है। अब जब आधार और कर्ण दिया हुआ है तो हम ऐसा अनुपात लेके चलेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलेंगे जिसमें हमको आधार और कर्ण से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो आधार और कर्ण से या तो हम cos थीटा लेके चल सकते हैं या sec थीटा लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम cos थीटा लेके चलते हैं, यानी cos p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos p इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू क्या है? पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, अब पी आर है 6 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, तो 2 से 1/2 cos p इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब 1/2 cos में 1/2 कहाँ है? तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब cos p बराबर cos 60 डिग्री, इसलिए ये भी लिख सकते हैं p बराबर 60 डिग्री और कोण p बराबर 60 डिग्री, और इसको कोण क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। ये हमको निकालना था। अब दूसरा है कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू का मतलब हो गया कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू कोण आर लिख सकते हैं। कोण आर के बारे में बात कर रहा है, कोण आर निकालना है। तो अब कोण आर कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास बहुत तरीके हो गए कोण आर निकालने का। एक तो ये तरीका हो गया कि कोण आर है और हमको यहाँ इसके रिस्पेक्ट में लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा लगा के निकाल लेंगे।
और दूसरा तरीका ये हो गया कि अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों के मानों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री दे दिया है क्वेश्चन में, ये 60 डिग्री निकल के आया, तो उसे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा तीसरा कोण। तो हम अभी यहाँ पे साइन थीटा ही मान के निकाल देते हैं। तो चलिए साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर। अब पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, अब पी आर है 6 सेंटीमीटर, इससे कट गया 2, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा में 1/2 वैल्यू कहाँ है टेबल में हमारे, साइन थीटा में 1/2 होता है 30 डिग्री का, यहाँ पे है 30 डिग्री का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 को साइन 30 डिग्री। अब जैसे ही साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री आ गया, तो हम लिख सकते हैं कोण आर बराबर 30 डिग्री। ये दोनों कोण हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए, हम जैसे हमको अगर टेबल याद है, वैल्यू याद है, तो ये बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगा और बन गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। और टेबल को याद करने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, उतना जल्दी टेबल आपके कंठस्थ हो जाएगा, आपको हर वैल्यू याद हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जाम्पल पे आए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो कुछ कंडीशंस भी दिए हैं। कंडीशन दिए हैं 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, और 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री ए प्लस बी हो जाएगा। तो 0 डिग्री से बड़ा कुछ है, 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। और दूसरा कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी कहने का मतलब इसका ये है कि ए है जो बी से बड़ा है, वो इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि यहाँ ए माइनस बी दिया है, तो साइन माइनस में एंगल नहीं पूछ रहा है, कुछ पॉजिटिव ही एंगल है, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो दिया है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा जब 90 थीटा से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब जब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा दिया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अब इसमें देखेंगे कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हाफ कब है, कॉस का वैल्यू जब 60 डिग्री है तब उसका वैल्यू 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, या कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, उसके बराबर में हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या देख रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -b से +b खत्म, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए a इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरह से अगर इक्वेशन 1 में a की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इक्वेशन 1 में a पुट करने पर तो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, b इधर जाएगा और ये इधर लेके आएंगे तो 15 डिग्री इज इक्वल टू b, या इसी को लिख सकते हैं b बराबर 15 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री आ गया क्या, b इज इक्वल टू 15 डिग्री और a इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही आंसर हो गया आपका। तो इसमें हम बस वैल्यू अगर हमको याद है तो जब से वो एग्जाम्पल बन गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ये दोनों का वैल्यू निकाल के इक्वेशन से और यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। अब इसका एक्सरसाइज में चलते हैं, इसका एक्सरसाइज देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपका प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है। ये देखते हैं, ये दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें tan 45 डिग्री का मान याद रखना होगा, cos 30 डिग्री का मान याद रखना है, sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद रखना है। तो देखते हैं इसको, 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर ये है प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर। अब ये इस तरह से इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ये स्टेप को स्किप करके सीधा वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देते हैं उसको, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए स्किप नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अभी चलिए इसके बाद चलते हैं, 2 इंटू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू, जो cos 30 डिग्री का वैल्यू वही sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो √3/2 का स्क्वायर। अब √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये यहाँ से ही कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से वैल्यू अगर याद है हमको तो 2 लाइन में सवाल बन जाएगा इसका वैल्यू पुटिंग वाला। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसमें, फिर भी जो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो हम एग्जाम पर लेके बता दे रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को उसके अलावा भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे हम उसमें, जो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका। हाँ तो दोस्तों, उसी 1 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर है, ये दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि कम से कम 3 sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये 3 अनुपात है, उसका 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू हमको कंठस्थ होना चाहिए। उससे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉस थीटा के रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। उस तरह अगर कॉसेक थीटा देता तो साइन थीटा को उल्टा कर देते, कॉट थीटा देता तो टेन थीटा को उल्टा करके निकाल लेते। इस तरह से अगर 3 का हमें याद है तो सेम एंगल के लिए हम उसको उलट देंगे तो दूसरे बाकी के 3 का निकल जाएगा। तो चलिए इसमें हम चलते हैं आगे। तो इक्वल टू 5
cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 4 sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मतलब क्या है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो sec 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3, उलट जाएगा उसको, तो 2/√3 यहाँ दे देते हैं, 2/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का तो जानते हैं कि 1 होता है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 माइनस प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/4 प्लस, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो 4 चौ 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 5/4 है ये, तो इसको एलसीएम ले लेंगे ऊपर से, तो 4 तिया 12, 15 प्लस 4 चौ 16 और 16 चौ 64 माइनस 12/1, ये 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 79 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 4/4, ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 67/12, ये आंसर हो जाएगा इसका, 67/12 ये आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू पुट करके, सबका वैल्यू पुट कर दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आया वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस वैल्यू पुटिंग ही रहता है, वैल्यू पुट कर देंगे अगर तो उसका आंसर निकल जाएगा। आप उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकल जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। यदि tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, तो कंडीशन दिया है 0 लेस देन a + b और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। ये जो पहले हम एग्जांपल में एक क्वेश्चन बताए थे, sin a + b और sin a - cos a - b या sin a - b और cos a + b करके एक क्वेश्चन था, सेम उसी की तरह है। और इसमें कंडीशन इसीलिए दिया है कि a + b जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच उसका वैल्यू लाई करेगा। a + b का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच रहेगा, और a जो है वो b से बड़ा है, इसलिए कि a b से बड़ा इसलिए दिया है क्योंकि tan a - b है, तो a अगर छोटा हो जाएगा तो -θ हो जाएगा, वो -θ नहीं होना है, वो +θ ही, 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू रखना है। तो हम 0 से 90 डिग्री के बीच के वैल्यू में ये देखेंगे √3 कहाँ है और 1/√3 कहाँ है। तो हमको दिया है tan a + b = √3। अब 0 से 90 डिग्री के बीच देखेंगे tan का वैल्यू √3 कब होता है, तो tan का वैल्यू √3 होता है tan 60 डिग्री पे। अब जब a + b, tan a + b = tan 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब दिया है tan a - b = 1/√3, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√3 कब होता है tan का वैल्यू, जब tan 30 डिग्री होता है, तो tan 30 डिग्री, तो a - b = 30 डिग्री, क्वेश्चन 2। अभी इक्वेशन 1 आ गया, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, तो ये सिंपल इक्वेशन में आ गया। इसको आराम से दोनों को इक्वेट करके दोनों का वैल्यू निकाला जा सकता है। 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है,
तो वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये प्लस कर देंगे, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये यही आंसर हो गया। ये मतलब a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये आंसर। तो इस तरह से हम देखें कि प्रश्नावली 8.2 में जो भी सोल्विंग क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, बस वैल्यू हमको याद रहेगा तो तुरंत से बन जाएगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें कुछ और आगे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में, जो थोड़ा सा आपको समझने के लिए बढ़िया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। मतलब सत्य असत्य बताना है, कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा है क्या, कोई भी वैल्यू लेके हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये असत्य है। जैसे मान लेते हैं ए और बी का वैल्यू जैसे अभी निकाले 30 डिग्री और 60 डिग्री लेते हैं, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, अगर a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए मीन्स कितना 30 डिग्री और साइन बी मीन्स कितना 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2। अब 2 ले लेंगे तो 1 प्लस √3, ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। यहाँ आया 1 प्लस √3/2, यहाँ आया 1। तो ये अगर दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हर वैल्यू के लिए वो जो दिया है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम 2 वैल्यू लेके चले और वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये हो गया असत्य। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो होती है। देखिए टेबल में देखने से पता चल जाएगा, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री जा रहा है और साइन भी 0 से लेके 1 तक जा रहा है। पहले 0 था, उसके बाद 1/2 यानी 0.5, उसके बाद 1/√2 यानी 1/1.414, इसको निकालेंगे तो कुछ 0.7 के आसपास आएगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो 1√3/2 यानी 1.732/2, ये 0.8 के आसपास कुछ आएगा, 85। तो इस तरह से देख रहे हैं, पहले 0 था, फिर 0.5 हो गया, फिर 0.7 हो गया, फिर 0.85 हो गया, फिर 1 हो गया। तो साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए जब बढ़ते हैं तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ता है। तो ये हो गया सत्य, दूसरा जो हो गया वो सत्य हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। ये हम यहाँ से फिर देखेंगे टेबल से
कि cos थीटा में थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, जैसे 0 से लेके 90 तक जा रहा है, तो cos 1 है, फिर √3/2 है, √3/2 का वैल्यू अभी निकाल के देखे तो 0.8 के आसपास कुछ आया, तो 1 है, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.5 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ तो घट रहा है, 1 से लेके 0 जा रहा है, हमेशा घटते जा रहा है, तो ये हमारे लिए ये असत्य हो गया। अब यहाँ दिया है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है क्या? थीटा के सिर्फ एक मान के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, बाकी मानों के लिए अलग अलग है, तो ये भी हो गया असत्य। 5 नंबर है, यदि a इज इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, तो a 0 डिग्री है तो कॉट अपरिभाषित है। अगर हम बोले थे 3 का वैल्यू अगर याद रखेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बाकी के 3 का वैल्यू आ जाएगा, तो आपको tan थीटा tan 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, तो 1/0 ये जो है अपरिभाषित है, तो यानी कि कॉट 0 डिग्री पे अपरिभाषित है, यानी ये सही है। इस तरह से देखिए कि प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हम नहीं यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आपको उसमें है कि अगर वो बचा हुआ क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बात करने जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो अब पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण कहते हैं जिन दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे पूरक कोण बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल ले लिए ABC जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B 90 डिग्री है, तो कोण A प्लस C जो होगा, कोण A प्लस कोण C का जो मान होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण B 90 डिग्री है तो कोण A प्लस C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कोण A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोण A प्लस C 90 डिग्री है तो कोण A को कोण C का पूरक बोलेंगे, कोण C को कोण A का पूरक बोलेंगे। अब जब ये दोनों अगर इसको क्या बोलेंगे, इसलिए कोण A जो है वो कोण C का पूरक है, कोण A है जो कोण C का पूरक है। हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर कोण A कोण C का पूरक कोण है तो लिख सकते हैं A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री और C इज इक्वल टू 90 माइनस A लिख सकते हैं। अब ये कोण C हो गया 90 माइनस A और ये A हो गया। अब कोण A के लिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं, तो कोण A के लिए साइन A क्या हो जाएगा? साइन A इज इक्वल टू BC बाई AC, इस तरह से cos A इज इक्वल टू AB बाई AC, tan A इज इक्वल टू BC बाई AB, cosec A इज इक्वल टू AC बाई BC, sec A इज इक्वल टू AC बाई AB, cot A इज इक्वल टू AB बाई BC। इस तरह से इसको एक नंबर मान लेते हैं। ये बस साइन ए
का वैल्यू जो होगा इस ट्रायंगल में ए के लिए वो सब साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए सबका वैल्यू निकाल लिए हैं हम, सबका वैल्यू लिख दिए हैं कि इस तरह से होगा। अब हम देखते हैं कि 90 माइनस ए के लिए साइन ए कॉस ए टेन ए क्या हो रहा है। तो अगर हम 90 माइनस ए वाले एंगल के लिए चलेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब कौन सी के लिए चलते हैं जो कि 90 माइनस ए है, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी। इस तरह से tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी। कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए बी, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई बी सी। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए बी। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम जो इक्वेशन जो 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो क्या हमको मिलता है दोनों से, कि हम देख रहे हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब इसमें भी कहीं पे है ए बी बाई ए सी, तो यहाँ पे है कॉस से, तो हम यहाँ से दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों से हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। उसी तरह से कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू है बी सी बाई ए सी। ये हमको कहीं दिख रहा है, इसमें एक नंबर में ये दिख रहा है बी सी बाई ए सी साइन ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। उसी तरह से हम देखेंगे कि tan ए देखते हैं, tan ए यहाँ पे है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी बाई बी सी कहीं है, ए बी बाई बी सी कॉट ए, यानी कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं कि कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, तो बी सी बाई ए बी एक नंबर में है कहीं, ये है tan ए, यानी कि कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। अब इसी तरह से बाकी के बच गया जो दो देखते हैं। यहाँ है कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, तो ए सी बाई ए बी कहीं है यहाँ पे, सेक ए है, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। और बाकी एक जो बच गया सेक 90 माइनस ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी कहीं है, यहाँ कॉसेक ए में है, तो सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। अब ये जो निकल गया ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण के लिए फॉर्मूला निकल गया कि कहीं भी अगर हमको कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है तो 90 माइनस ए का वैल्यू अगर निकालना है तो वो क्या निकलेगा। जैसे अगर साइन 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू होगा, मतलब कॉस 90 माइनस 30 यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है वही कॉट 90 माइनस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होगा। इस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री एंगल से वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को भी आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है।
तो आज यहीं तक अपना क्लास रखते हैं हम। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हम जब भी अपलोड करेंगे वीडियो आपको जाएगा। और लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें, इससे पता चलता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, आप लोगों को ठीक लग रहा है या नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।